जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम लक्ष्मण जी के बारे में कुछ बताने आए हैं आप लोगों को। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होगा उनके बारे में। लक्ष्मण जी रघुकुल नंदन, इनके गुस्सा के बारे में सबको जानकारी होगी कि वो बहुत गुस्सा करते थे। इनके बारे में कुछ और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हो सकता है आप लोगों को इनके बारे में ये जानकारी हो। उन्हें गुनाकेश भी कहा जाता था, उनका दूसरा नाम गुनाकेश थे। गुनाकेश इसलिए कहा जाता है जो आदमी 14 साल तक बिना खाए पिए बिना सोए अगर वो होते हैं तो उनको गुनाकेश कहा जाता है। और इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि ये जो हमारे रामायण में एक रावण के फैमिली में उनके एक पुत्र थे, सबसे ज्येष्ठ पुत्र, जिनका नाम मेघनाथ था, इंद्रजीत भी उसको कहते थे। उनको ये भगवान से ये वरदान मिला था कि उनका वध वही करेगा जो गुनाकेश होगा। तो जब गुनाकेश कैसे बने लक्ष्मण जी, तो जब सीता मैया और राम जी वन को गए तो उस टाइम पे लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए। और जब रात्रि के समय में वो बाहर खड़े थे और उस टाइम पे उनको निंद्रा ऐसे महसूस हुआ कि हमें नींद आ रही है, तो उन्होंने निंद्रा की जो देवी है उनसे उन्होंने आग्रह किया कि हे माते, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि जब तक हमारे भैया और हम सब वनवास में हैं तब तक हमें निंद्रा ना आए। तो निंद्रा माता जो है वो आए और बोले कि मैं आपको ये वरदान तो दे सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में क्योंकि ये दुनिया की रीति नीति है कि अगर दिन है रात है लोग सोएंगे जागेंगे, तो अगर मैं आपको जागने की अनुमति देती हूँ तो आपके जगह पे किसी को निंद्रा में आना होगा। तो उनकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने ये चीज़ इनकी जगह पे 14 साल तक लगातार वो निंद्रा में रहे, और जिसके कारण इनको गुनाकेश का ये उपाधि मिला, इनका दूसरा नाम मिला। और उन्होंने बाद में जाकर के इंद्रजीत को वध किया। और ये कहा जाता है कि राम और लक्ष्मण जी का एक ऐसा है कि ऐसे तो उनके चारों भाई प्रिय थे राम के, लेकिन लक्ष्मण जो है उनके एक परछाई के रूप में हमेशा उनके साथ बना रहते थे। ऐसा एक बार कहा जाता है कि जब इन लोगों का बालावस्था था तो लक्ष्मण जी बहुत रो रहे थे। तो उस टाइम पे कितना भी कोशिश किया गया तो लक्ष्मण जी चुप नहीं हो रहे थे, सारा यत्न कर लिया गया लेकिन वो चुप नहीं हुए। तो लास्ट में उनके जो गुरुवर थे उनको उठा के, और जिस पालने में श्री राम जी लेटे हुए थे तो उनको उस पालने में जाके दिया। तो बिना किसी वैद्य का आवश्यकता नहीं, किसी बिना वैद्य के वो ऑटोमेटिक चुप हो जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि राम जी के लक्ष्मण सारे भाई प्रिय थे लेकिन लक्ष्मण अति प्रिय थे। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में जो भी आते हैं उनकी जो परछाई होती है हमेशा जो होता है उनकी परछाई काली होती है, लेकिन एक लौता राम जी थे जिनके परछाई काली नहीं गोरा हुआ करते थे। वो परछाई थे लक्ष्मण जी के रूप में उनकी हमेशा परछाई होती थी, और लक्ष्मण जी का कलर आपको पता होगा कि गोरा था। एक बार कि जैसे कि आपको पता होगा हमारे जो लखनऊ है, लखनऊ जिसको बहुत पहले इस लखनऊ को अवध एरिया माना जाता है और अवध था वो, उनका जो नाम भी रखा गया लक्ष्मण जी के नाम पे ही, लखन और लखनऊ इनके नाम पे ही लखनऊ का नामकरण भी किया गया है। एक बार जब राम जी वन के लिए जा रहे थे तो ऐसे भी लक्ष्मण को जाना ही था, फिर भी वो अपने माता से जाकर के सुमित्रा माता से जाकर के अपनी विदाई के लिए उनसे कहने गए कि माता मैं यहाँ रहूँ या मैं वन को जाऊँ। तो सुमित्रा माता बोलते हैं कि जौ पै राम सिया बन जाई अबद तुम्हारे काज कुछ नाही। तो आप बिना पूछे आप वन को जाइए और अपने भाई और अपने भाभी का जो भी आप सहयोग कर सकते हैं जाकर के सहयोग करें। इस तरह से हमें भी सीख लेना चाहिए कि हमें अपने भाई जो चाहे छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, तो लक्ष्मण की तरह हमें बन के रहना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।